यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। और चीन और भारत की दोस्ती रहती है तो दोनों देशों के लिए अच्छा रहता है। आप यह भी देखिए कि चीन भारत से दोस्ती की सिर्फ कस्में ही नहीं खा रहा, बल्कि चीन भारत के लिए वो सब करने जा रहा है जो उसने अमेरिका के लिए भी नहीं किया था। जिस रेयर अर्थ के लिए अमेरिका चीन से गिड़गिड़ा रहा था, वो रेयर अर्थ चीन अब भारत को देने के लिए एक झटके में तैयार हो गया है। रेयर अर्थ हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर हेवी मशीनरी हो, चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि वो भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी साल अप्रैल में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था। भारत चीन से करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट चीन से ही करता है। इसी तरह चीन ने 2023 में फर्टिलाइजर के निर्यात को बंद कर दिया था। भारत के कुल यूरिया इंपोर्ट की 26% सप्लाई चीन से होती है। चीन ने भारत को भेजे जाने वाली टनल बोरिंग मशीन्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब चीन यह भरोसा दे रहा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, तीनों चीजों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम ले जाओ। गजब ही हो रखा है भाई। जिस रेयर अर्थ मैग्नेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसकी अहमियत समझिए कि चीन अगर भारत के लिए अपने रेयर अर्थ रिसोर्स से जुड़ी पाबंदियां हटाएगा तो यह कितनी बड़ी बात होगी। दरअसल चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है दुनिया का। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। यानी रेयर अर्थ से जुड़े रिसोर्स पर चीन का दुनिया में वर्चस्व है। यह चीन की ताकत है। दुनिया में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ड्रोन, बैटरी स्टोरेज, इन सब के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स लगते हैं। इसलिए रेयर अर्थ रिसोर्स आज की तारीख में किसी सोने के भंडार से कम नहीं है और ये हर जगह मिलते नहीं, इसलिए उन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। तो भारत के लिए, ये भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि चीन कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, ले जाओ हमारे यहां से रेयर अर्थ, ले जाओ हमारे यहां से तुम फर्टिलाइजर। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर रहता है। अगर चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत आ सकती है। अप्रैल में जब चीन ने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के निर्यात को सीमित किया था, चीन ने यह फैसला अमेरिका को टारगेट करने के लिए किया था। लेकिन इसकी चपेट में भारत और बाकी देश भी आ गए, क्योंकि अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। जवाब में चीन ने यह भी एक्शन लिया कि अमेरिका टेंशन में आ गया, क्योंकि ऐसा दावा है कि अमेरिका 70 से 80% रेयर अर्थ मटीरियल चीन से ही मंगवाता है। यहां तक कि अमेरिका में F-35 जैसे फाइटर जेट हो या घातक ड्रोन, सब में चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए भी ट्रंप की हैसियत नहीं होती कि वो चीन पर कहे कि मैं तुम पे इतना एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं। बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि रेयर अर्थ मटीरियल नहीं मिलेगा तो अमेरिका में भी बवाल मच जाएगा। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स कितने अहम है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जून में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने चीन से डील कर ली, तब ट्रंप ने कहा था कि चीन अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा और बदले में अमेरिका चीन के छात्रों को अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने की इजाजत देगा। लेकिन अब चीन बिना किसी शर्त के अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के दरवाजे भारत के लिए खोलने को तैयार हो गया। जाहिर है चीन के इस ऐलान से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ट्रंप सोच रहे थे कि हम डेड इकोनॉमी बोल देंगे, टैरिफ लगा देंगे, भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारत को, और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म से ही उससे कहीं ज्यादा का मामला सेट कर दिया है। और अब अगर ये रेयर अर्थ मिलना शुरू हो गया, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो भारत का कृषि क्षेत्र से लेकर भारत का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो बिजनेस है वो भी इतना तेजी से बढ़ेगा कि ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क ही नहीं पड़ना बॉस। और दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर चीन भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा, वो एक तरफ भारत से दोस्ती निभाएगा और ट्रंप से दुश्मनी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। ट्रंप को लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लाकर भारत की मदद करेगा, देकर भारत की मदद करेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। आज ही संसद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने माना
कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की पाबंदियों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। भारत की घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत दूसरे देशों से बात भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालवी जैसे देश के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि चीन ने रोक लगाई तो भारत हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। भारत भी चीन का विकल्प तलाश रहा था, लेकिन चीन ने कहा कि भाई अपन दोनों दोस्त, मेरा माल तेरा माल, दोनों एक कप में कॉफी पिएंगे। मतलब ऐसा वाला हिसाब है, लेकिन ले जाओ वैसा वाला चीज अभी चल रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार खुद भी रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में लगी हुई। जैसे अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया गया। जून में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में नियोडीमियम का भंडार मिलने का अनुमान जताया है। नियोडीमियम एक अहम रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। इसी तरह असम और मेघालय में भी रेयर अर्थ एलिमेंट से भरपूर मिट्टी मिली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे देश के 1200 से ज्यादा स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल की खोज ऑलरेडी चल रही है। एक बार उसको भी सुनिए, फिर बताता हूं कि और क्या चीन ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा चीन ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर भी भारत को भरोसा दिया है। भारत दुनिया में फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। साल 2023 तक चीन बड़ी मात्रा में भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई करता था, लेकिन फिर चीन ने भारत समेत कई देशों को फर्टिलाइजर देने पर रोक लगा दी। इसी साल जून में चीन ने यह रोक हटाई, लेकिन भारत पर यह फर्टिलाइजर यानी खाद देने पर रोक को जारी रखा। अब चीन भरोसा दे रहा है कि फर्टिलाइजर भी देंगे। भाई, चीन भरोसा तो दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी ये बात जानते कि चीन के भरोसे बैठा भी नहीं जा सकता। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि फर्टिलाइजर के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी नरेंद्र मोदी हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो सामान चीन से जरूरी है, जिसकी तात्कालिक जरूरत है, तुरंत मंगवा लो। साथ साथ दूसरे इंटरनेशनल मार्केट देखते रहो, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके कि कल को वो कहे कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो भैया उतने देर में अपना मामला सेट करो, अपना हिसाब रखो। तीसरी बात, खुद अपने देश में उत्पादन करना, आत्मनिर्भर बनना, जिससे जरूरी चीजों पर को लेकर दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। भाई, भारत की ताकत तो दुनिया देख रही है कि चीन तक जो है वो दोस्ती करना चाहता है भारत से, और ये बराबरी की दोस्ती करना चाहता है। चाइना जैसा नहीं कि पाकिस्तान जैसा नहीं कि पैसा फेंका, तुम्हारा इतना माल खरीद लिया, ये सड़क हमको दे दो, ये हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। चीन और भारत आपस में मिलकर बराबरी के साथ काम करने पर तैयार हो रहे हैं। पुतिन भी कहीं जाते हैं तो भारत से बात करके ही जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की हालत आज देखिए क्या हो गई। भाई, पूरा दरबार लगाकर बैठे हैं, खुद को दुनिया का बादशाह समझ रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। जिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यहां पर राहुल गांधी और उनका इस इकोसिस्टम उछलता रहा कि ट्रंप ने भारत का पाकिस्तान का सीजफायर करवाया, अगर उनकी इतनी ही धौंस चलती है तो रूस यूक्रेन का सीजफायर भी करवा देते। पुतिन को भी तो बुला ही थे, फिर जेलेंस्की को भी बुला लिए, यूरोप के सारे नेताओं को बुला लिए।
लेकिन लोग हंस रहे हैं कि इस मीटिंग में ट्रंप की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि जेलेंस्की सूट पहन के आ गया। बस इतना ही हासिल कर पाए ट्रंप। सीज फायर भी ट्रंप नहीं करवा सके। युद्ध रोकना तो दूर की बात है, सीज फायर भी नहीं हुआ। आज की डेट में ट्रंप कहने लगे हैं कि मैं तो सीज फायर करवाता ही नहीं, मैं तो पूरा युद्ध रुकवाने का ठेका लेता। जब से ट्रंप को पुतिन ने धोया है और उसके बाद जब से जेलेंस्की और यूरोप के सारे नेताओं ने ट्रंप की अकड़ निकाली है, तब से ट्रंप सीज फायर का नाम लेने से ही चक रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर, मैं तो सीज फायर का वर्ड भी यूज नहीं करता। सुनिए एक बार इन भाई साहब को, जो दुनिया में सीज फायर के सबसे बड़े चैंपियन बने घूम रहे थे, और यहां राहुल गांधी और कांग्रेस गिनते थे कि ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। सुनिए वही ट्रंप आज सीज फायर के बारे में कह रहे कि मैं सीज फायर क्या बात कर रहा हूं, मैं तो कभी नहीं कराया। Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a President Putin? ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. ये वही ट्रंप है जो कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया। सीज फायर का नाम न जाने कितनी बार ट्रंप ने लिया होगा। इसी पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को घेर रहा था, नरेंद्र सरेंडर कह रहा था। लेकिन अब ट्रंप कुछ और ही कह रहे हैं। सुनिए पहले ट्रंप क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. If you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. यानी ट्रंप ने आखिरकार मान लिया कि उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया आज तक, और इसलिए जो भारत का पक्ष था वो साबित होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भारत के मनमर्जी से हुआ है, ट्रंप के कहने से नहीं हुआ। और आज ट्रंप ने मान लिया। ये बातें ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि सीज फायर करवाना कोई खेल नहीं। भारत पाकिस्तान का सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान खुद से आकर गिड़गिड़ाया था। लेकिन ट्रंप बिना बात के सीज फायर के चैंपियन बन गए और क्रेडिट के खेल में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात आए दिन करने लगे। अब इन्हीं ट्रंप से यूक्रेन और रूस का सीज फायर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को कह दिया कि रूस सीज फायर कर लेगा, लेकिन यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास वापस नहीं करेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया समेत अपने किसी जमीन पर दावा नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को लालच दिया कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, फिर भी अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी ले लेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि रूस ने युद्ध शुरू किया था, अब इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी। दरअसल ट्रंप को युद्ध विराम करवाने और फिर उसका क्रेडिट लेने का चस्का लगा हुआ था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। ट्रंप इस फिराक में थे कि किसी भी तरह रूस यूक्रेन जंग रुकवा दे और उसका क्रेडिट लूट ले। ट्रंप को लगा था कि वो जेलेंस्की को धमकी देकर कहेंगे कि रूस ने जो कब्जा कर लिया है छोड़ दो, और जेलेंस्की मान जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप कहने लगे कि अगर जेलेंस्की नेटो सदस्यता की जिद छोड़ दें तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ले लेगा। लेकिन ट्रंप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद थे, ताकि ट्रंप जेलेंस्की को धमका ना पाए। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप को सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, उन्हें सिर्फ डील की बातें समझ में आती हैं। इसलिए जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ट्रंप को एक डील ऑफर की। ऑफर यह है कि यूक्रेन अमेरिका से 8,70,000 करोड़ रुपए के हथियार और ड्रोन खरीदेगा। यूक्रेन को यह पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अमेरिका को यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गारंटी के तहत यूक्रेन ने अमेरिका से कम 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है, ताकि वो रूसी हमलों से अपने शहरों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा कर पाए। अब आप सोचिए, ट्रंप युद्ध रुकवाने निकले थे, सीज फायर तक करा नहीं पा रहे, और इस मीटिंग में निकला क्या कि यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ का हथियार खरीदेगा, बस, और हथियार की डील करके हो गए शांत। इसी ऑफर को सुन के ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। वो भाई सीज फायर करवाना भूल गया, उनको पैसा दिखने लगा बिजनेसमैन को, क्या अरे यार 8 लाख करोड़ का हथियार कर देगा, लाओ लाओ इधर लाओ। ट्रंप कहने लगे कि सीज फायर होना या ना होना तो जेलेंस्की और पुतिन पर निर्भर करता है, वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जब ट्रंप से पूछा कि सीज फायर के बिना शांति कैसे आएगी, तो ट्रंप ने सीज फायर से कैसे पल्ला झाड़ लिया, देखिए एक बार ट्रंप को। We all would like to see a ceasefire
the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. Well, we're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out, and if we can do that. यानी ट्रंप के मुंह से सीज फायर शब्द भी नहीं निकल रहा। भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि इनको ये बोलते नहीं बन रहा कि हाँ मैं करा दूंगा ना, अगली मीटिंग के पहले सीज फायर करा दूंगा। जो पूरी दुनिया में सीज फायर के चैंपियन बने घूम रहे थे। यहां तक कि जेलेंस्की से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मैप में बदलाव के लिए तैयार हैं क्या? जेलेंस्की ने पूरा घुमा दिया, जलेबी छान दी, लेकिन मैप पे कुछ नहीं बोले। इसका मतलब वो आदमी जमीन छोड़ेगा नहीं। रूस बिना जमीन लिए मानेगा नहीं। तो ट्रंप जो ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखावे के लिए ठीक है, 8 लाख करोड़ की डील ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उनसे युद्ध नहीं रुक रहा बॉस। उनकी बेइज्जती हो रही है कि इनसे भाई साहब से हो ना पा रहा, लेकिन ट्रंप किए जा रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यही ट्रंप, यही अमेरिका, ट्रंप तो नहीं थे तब, बाइडेन थे, यही अमेरिका और यही नेटो देश मिलकर यूक्रेन को 3 साल से 4 साल से पंप करते रहे कि लड़ना भाई, तू लड़, तू हक की लड़ाई लड़ रहा, तू अपनी जमीन काहे छोड़ेगा भाई, तू लड़, रशिया से लड़ता रहे, हम हथियार देंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे। और आज अचानक से सब बैठ गए एक साथ और कहने लगे कि भाई एक काम कर, ट्रंप भैया कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दे, जमीन भूल जा, तू, हम तेरे को सुरक्षा देंगे। अरे सुरक्षा देंगे? जमीन ही भूल जानी थी तो ये युद्ध तो कभी भी रुक जाना था। लेकिन ये विदेशी कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी देश, यही उनका दोहरा रवैया है। ईमानदारी है ही नहीं है इनके अंदर। खैर, ईमानदारी की बात हो रही है तो ईमानदारी की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर,